दोस्तों, जिस वक्त में इस्लामाबाद के अंदर वार्ता फेल हुई है तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूट ऑफ हॉर्मुज के करीब में जितना भी रास्ता है हम इसको ब्लॉक करेंगे। लेकिन उसमें जहाज चाइना के मौजूद थे और जब चाइना के जहाज को उन्होंने रोकना चाहा तो चाइना ने शुरू में ही लफ्जों में ये कह दिया कि ये जहाज हमारे हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून के एतबार से कोई भी देश इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो इस तरह से चाइना भी आकर ईरान के पाले में तो पहले से ही था और वो एकदम खड़ा हो गया। दोस्तों, इस जंग ने ये साबित कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप दो मुंहे सांप की तरह है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ताकतवर कहते हैं, एक बड़े देश का राष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा उस वक्त सामने आया जब खुलासा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका लगभग 30 से 32 हजार रुपए की मदद सालाना इजराइल को की जाती है और इसके अलावा भी दूसरी और वहां पर जो संस्थाएं हैं तो वो भी इजराइल को मदद करने के लिए अमेरिकी सरकार को पैसा देती हैं। और बल्कि जो वहां की संसद है, कांग्रेस पार्लियामेंट है, वह बाकायदा कानून पास हुआ है कि इजराइल को सैन्य मदद के लिए, उसकी आर्थिक मदद के लिए यहां से हर साल 30 से 32 हजार करोड़ रुपया दिया जाएगा, जिससे वो मिसाइल खरीदेगा, हथियार खरीदेगा और अपनी डिफेंस का सामान खरीदेगा। और ये तमाम डिफेंस का सामान खरीद कर मुस्लिम देशों के अगेंस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमास में इस्तेमाल किया जाता है, इजराइल में इस्तेमाल किया जाता है, फलस्तीन में लोगों को बेगुनाह मारा जाता है। लेकिन जिस वक्त में इसने ईरान से पंगा लिया है इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि आप किसी भी तरह से मेरे साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करो और यहाँ की रिजीम को हम मुश्किल से 8 दिन के अंदर चेंज कर देंगे और अपनी मनचाही सरकार, अपना मनचाहा यहाँ पर तख्तो-ताज नशीन कर देंगे। और यहाँ ये तमाम जितने भी यहाँ पर मिलियन है और तेल है और गैस है, ये तमाम जो है वो हमारे कब्जे में आ जाएंगे। लेकिन ये सब उल्टा होता हुआ दिखाई दिया और ये गलत फहमी साबित हुई डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की कि यहां पर आकर डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने इतनी बुरी तरह फंसाया है कि वो यहां से एग्जिट चाहते हैं, लेकिन एग्जिट होने के बावजूद भी वो इससे बाहर नहीं हो पा रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे हैं, डोनाल्ड ट्रंप घुटनों के बल ईरान के सामने आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक शांति वार्ता करना चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री जिस वक्त में चाइना पहुंचे हैं और चाइना के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, उधर शी जिनपिंग की बात ईरान से हुई है और रशिया से हुई है, तब ये बौखलाहट आ गई और इजराइल भी घुटनों के बल सामने आ गया। इजराइल ने कहा कि हम मिसाइल के ऊपर जो हमने प्रतिबंध लगा रखे थे, जो ऑब्जेक्शन था, वो अब हम नहीं चाहते, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, न रूट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कोई मतलब है। हमें तो यह है कि जो न्यूक्लियर पदार्थ है, जो चीजें हैं, वो उनको सुरक्षित रखें। जबकि रशिया ने कह दिया कि हम इसको अमानत के तौर पर अपने पास रखेंगे और रशिया ने इस बात का दावा किया कि अब इस जंग के अंदर, बल्कि चाइना ने भी कहा कि अब अगर किसी तरह की कोई हरकत इजराइल करता है तो इजराइल अगर पहली गोली चलाएगा तो दूसरी गोली चलाने के लायक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2024 के अंदर यमन में 3 महीने तक इजराइल और अमेरिका ने बराबर जंग करते रहे, लेकिन वहां के जंगजू हूती इतने खतरनाक और इतने जबरदस्त समुद्री गोताखोर हैं और उनके पास इतने मिसाइल मौजूद हैं कि आखिर पहले तो वहां से इजराइल भाग गया और उसके बाद में जब वहां पर तनहा अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप खड़ा रह गया तो आखिर 3 महीने के बाद में
डोनाल्ड ट्रंप को भी ये इलाका यानी यमन का इलाके को छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपने मुआहदे पे दस्तखत करा के ही ईरान मतलब अमेरिका को वापसी भेजा। आज वही यमन जो ईरान के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, यानी ईरान के अंदर शिया रहते हैं और यमन के अंदर जैदी शिया रहते हैं, इनकी दोनों की यूनिटी है। वो कहते हैं हम अली खामनाई का बदला लेंगे और जब तक अली खामनाई का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे। उन्होंने साफ लफ्जों में ये कह दिया कि सीज फायर के दौरान में अगर कोई अमेरिका कोई नापाक हरकत कर बैठता है तो हम ये बाब अल मंदेब को बंद करने से चुकेंगे नहीं। और बाब अगर मंदेब बंद हो जाता है, ये इतना सक्रिय रास्ता, इतना छोटा रास्ता है जो पूरी तरह से जहां हूतियों का होल्ड है और हूती इसको पहले भी बंद कर चुके हैं, अगर हूतियों ने इस बार बंद कर दिया तो एशिया और यूरोप के व्यापार पर आर्थिक संकट छा जाएगा। और उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर अमेरिका कोई भी जलील हरकत करता है तो हम इसको फौरी तौर पर बंद कर देंगे और हमारे मिसाइलों का रुख जो है वो इजराइल की तरफ मुड़ जाएगा। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक जेविश लॉबी है जो यहूदियों की है और कुछ और लोग हैं जो ईसाई लोग हैं। ये सब मिलकर अमेरिका की संसद यानी अमेरिका की पार्लियामेंट को मदद करते हैं, पैसा देते हैं और उनसे ये मुआहदा तय होता है कि इस पैसे के बदले में आप इजराइल की पूरी तरह से देखभाल रखेंगे, यानी उसका आर्थिक संकट में उसके सामने खड़े रहेंगे। तो अब पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप और वहां की संसद तो पूरी तरह से इजराइल की हिमायत में हमेशा रहती है। तो इजराइल जो कुछ भी हरकत करता है तो इसका मतलब उसमें अमेरिका का पूरा खुला हाथ होता है। ये साफ आईने की तरह साफ हो गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से बार बार बेंजामिन नेतन्याहू के सामने सरेंडर होना, यानी बेंजामिन नेतन्याहू इतने बड़े हो गए कि वो कोई भी हरकत कर देते हैं। अब फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इस बारे में हमें जानकारी नहीं थी, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के सलाह पे करते हैं। गल्फ देश यानी कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, इन सब को अब पूरी तरह से समझ में आ गया है। यानी अमेरिका की वो चाल पूरी तरह से इन लोगों के जहन में आ गई है कि आखिर अमेरिका ने हमारे क्षेत्र में जो अपने आर्मी बेस बनाए थे वो उसका असली मकसद क्या था। तो उसका असली मकसद ये है जो तमाम बेस बने हुए हैं कि वो बेस इजराइल की हिफाजत करते रहे और इजराइल के ऊपर कोई आंच आती है या इजराइल के ऊपर कोई हमला करता है तो इन तमाम जो अरबी देशों में बेस बने हुए हैं यहां से उस देश पर हमला किया जाए, ना कि अरबी देशों की हिफाजत की जाए। यानी ये इतनी दोहरी और तिहरी चाल है अमेरिका की कि अमेरिका ने वहां बेस बनाए, अपने आर्मी बेस बनाए और ये कहा कि हमने आपकी हिफाजत के लिए बेस बनाए हैं। और बेस बना के उसने तमाम अरबी गल्फ कंट्री से उसका एक शुल्क के रूप में टैक्स वसूल करना शुरू करा, जबकि वो बेस बनाने का मकसद सिर्फ यही है जो अमेरिकी संसद को पैसा मिलता है जेविश लॉबी से यानी यहूदी लॉबी से, वो इस बेसों पर खर्च किया जाता है ताकि ये बेस जो है वो सुरक्षा रखे इजराइल की, जबकि धोखे में रहे तमाम गल्फ कंट्री के किंग कि ये बेस हमारी हिफाजत के लिए बने हुए हैं। अगर उसकी हिफाजत के लिए बने हुए थे तो ईरान की कैसे हिम्मत हो गई कि उनके ऊपर उसने हमला कर दिया। और जिसमें गल्फ कंट्री का, यूएई का, जॉर्डन का, कतर का, अबू धाबी का, सऊदी अरबिया का कितना भारी नुकसान हुआ है। क्या इस नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब गल्फ कंट्री भी इस बात को समझ गई है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो अमेरिका ने ले रखी थी वो एक बहुत बड़ा जबरदस्त धोखा था और इस धोखे में इसने हमको रखा और अब हम इसके साथ में रहना पसंद नहीं करेंगे। यानी अब तमाम गल्फ कंट्री के जितने भी बादशाह हैं, राजा हैं, वो अब अपना दूसरा सेकंड जो
विकल्प ढूंढ रहे हैं वो चाइना के अंदर ढूंढ रहे हैं। और यही वजह है कि चाइना अब उभर के सामने आ रहा है। गल्फ कंट्री के राजा जो किंग हैं वो शी जिनपिंग की शरण में जाना चाहते हैं, शी जिनपिंग के संपर्क में है। और अभी परसों मीटिंग हुई है शी जिनपिंग के यहाँ, और वहां पर यूएई के राजा पहुंचे हुए थे। तो अब ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका का जैसे अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, उधर चाइना का अस्तित्व बढ़ता जा रहा है। उसके भी कई कारण हैं। यानी अब चाइना को जो तेल मिल रहा है वो लगभग 80 रुपए के रेट में मिल रहा है, और पूरे देशों तमाम तमाम अन्य देशों को 120 से 140, यानी बहुत जबरदस्त महंगा तेल मिल रहा है।